Welcome students. Welcome students. Today we are going to cover session number 5 of Adobe Photoshop. इससे पहले हमने टेक्स्ट के बारे में कुछ देखा था. आज हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट को एडिट कैसे करते हैं, लेयर ओरिएंटेशन कैसे चेंज करते हैं, पॉइंट टाइप और पैराग्राफ टाइप को कैसे चेंज करते हैं. बेसिकली इसका जो यूज़ होता है बहुत सिंपल सा है. इसके अंदर हम काफ़ी सारे टेक्स्ट के साथ काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. और चेंज करने के लिए हमें लेयर पे जाके जहाँ पे लिखी हुई है टेक्स्ट उसको जस्ट चेंज करना है. ड्रैग एंड ड्रॉप से भी हम इसको ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं. पॉइंट टाइप में जब हमें एंटर करना हो तो जस्ट हमें कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता है और इस तरीके से हम आ जाते हैं. नॉर्मली कोई टेक्स्ट पहले से लिखी हुई है तो उसके अंदर भी जाने के लिए जस्ट क्लिक करना होता है. पैराग्राफ टाइप में जाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप में जा सकते हैं, वर्टिकल टाइप में जा सकते हैं, और पैराग्राफ के लिए लेयर में जाके कंट्रोल ड्रैगिंग भी कर सकते हैं. इस तरीके से हम लिखी हुई टेक्स्ट को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हम उसको चेंज कर सकते हैं लाइक एन इटैलिक स्टाइल. जैसा आप देख सकते हैं लेयर के अंदर एक ऑप्शन है टाइप, जिसके अंदर चेंज करने के लिए ऑप्शन है. आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों भी केस में अगर हम करेंगे तो ये लेयर ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं. इनमें सेलेक्ट टाइप टूल यूज़ करना पड़ेगा और उसको सेलेक्ट करने के बाद चेंज ओरिएंटेशन पे हम क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं. टाइप लेयर के लिए हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल या कोई और ओरिएंटेशन यूज़ कर सकते हैं. आज हम इसमें करेंगे. जैसे ये बॉल है, बॉल के आसपास में मैं कलर लिखना चाहता हूँ या कुछ लिखना चाहता हूँ तो आई कैन यूज़ दैट विद ऑल्सो विद दिस. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पाथ को बनाना होगा और पाथ को बनाने के बाद उस पर लिखना होगा. आई विल जस्ट डू दिस थिंग एंड ऑल्सो गिव यू एक्सरसाइज टू डू और प्रैक्टिस ऑल these things. Now let's start the session by having a new file, control N, and I will named it as demo1 2. Now select the type text. I'm gonna click on this and then just this is an example. So first of all make sure the color will be as same you want to do. So click on this and make the color black. Now this is an example text to be used. Now इसको सेलेक्ट करने के बाद लेस देन से मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से इसे बड़ा कर सकते हैं. यहाँ से भी कर सकते हैं. पैराग्राफ अलाइनमेंट यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है. यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कलर चेंज कर सकते हैं. तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कलर यहाँ डायरेक्टली चला गया है, जबकि वहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद उसको दोबारा से करना पड़ता है. ये हम टेक्स्ट के अलग अलग फीचर्स होते हैं. वार्पिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज अ वेरी गुड फीचर ऑफ दिस फोटोशॉप that provides you the facility to get the text in any way to be converted into all of these kind of facilities and these kind of shapes. Arc पे क्लिक करेंगे तो ये आर्क की तरह बना देगा. Now for arc lower, then for arc upper, architecture, bulge, shell lower, shell upper, and just you need to do what you need to do is just to click. Now rise and it will be turned into rise. Now this was a horizontal alignment. मैं चाहूँ तो वर्टिकल भी कर सकता हूँ. वर्टिकल पे क्लिक किया, आई कैन शो यू द आउटपुट. ये 3 व्यूज होते हैं जिसमें आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं. ये फर्स्ट व्यू दैट इज द नॉर्मल व्यू जो अभी आप देख रहे हैं. सेकंड व्यू पे क्लिक करने से आपको सेकंड व्यू टैब से भी आप चेंज कर सकते हैं, शो एंड हाइड, एंड देन यू कैन यूज विद दिस सेकंड वन, देन द थर्ड वन. It will show the background black and then you can use carry on. It looks so professional to be used like this. Now along with that we are just have to do something, writing a text along with this. Now this is an example. Typing speed is also a factor that you can manipulate with this. Okay, now I can do any kind of alignment with this tool, and the tool is style. I can use fish eye. I can use lots of things are there. Twist भी कर सकते हैं इसके अंदर. Okay, now कंट्रोल एंटर से बाहर आ जाएंगे और कंट्रोल एंटर से बाहर आने के बाद हम इसको दिस इज एन एग्जाम्पल लाइक हम वी कैन कर सकते हैं इसको. नाउ इसको हम इधर उधर घुमा के कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया स्ट्रेचिंग करके हम इसको कंट्रोल के साथ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू विद दिस. कंट्रोल एंटर से अगेन बाहर आ जाएंगे. टाइप में हमें करना है तो पहले हम इसे सेलेक्ट करते हैं. सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं जिससे हम शो और हाइड कर सकते हैं कैरेक्टर एंड पैराग्राफी. लाइक मैं इस पूरे को डिलीट करके एक नई टेक्स्ट बना रहा हूँ.
कंट्रोल ए करके डिलीट किया मैंने, या फिर मैं इसको इन्वर्ट कलर कर दिया कंट्रोल आई से, एंड देन डी सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल डी से। आप देख सकते हैं जो भी काम मैं कर रहा हूँ सारे सारे यहाँ पर विजिबल हैं। नाउ एक सिंपल पैराग्राफ टाइप करते हैं। नाउ दिस this is an example this is an example where we are going to use this is an example। now इस टी को मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, आई कैन सेलेक्ट नाउ दिस विद कैरेक्टर, आई कैन यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स विद दिस, लाइक मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, आई कैन मेक इट 100%, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, all caps, fox italic, small caps, and then it will be inside superscript, subscript, and then underline, and then strike through. I can use any kind of fashion with this. Now crisp, strong, and smooth, English, USA, and whatever I want to use is to use this thing just। इसके बाद यहाँ पे साइजेस को हम चेंज कर सकते हैं, 45% मैंने कर दिया तो साइज़ उसका जो है रेशो चेंज हो गया है। हम चाहें तो इसको किसी भी तरीके का अलाइनमेंट दे सकते हैं, लाइक मैंने इसमें -25 कर दिया तो आप देख सकते हैं कुछ स्ट्रेंथ इसकी जो है कम हो गई है। पैराग्राफ के लिए हम सारे को सेलेक्ट करके इसमें मैं कई सारी चीज़ें कर सकता हूँ। आई कैन यूज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन विद दिस। नाउ filter layer, now let's style, I can change the layers, drop shadow, inner shadow, there are lots of things you can use with this। now इसके बाद टेक्स्ट के लिए भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल, डिसेलेक्ट ऑल, ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रॉ, फिल्टर, है ना, कंट्रोल एंटर से हम बाहर आ गए। नाउ दिस इज़ द यूज़ ऑफ टेक्स्ट व्हाइल यूजिंग दिस। बैकग्राउंड को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ फॉर दिस। जैसे मैंने बताया था कि जो चीज़ पे आई होगी वो चीज़ विजिबल होगी। अब मैं इसको ग्रेडियंट को यूज़ किया और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल आई कर दिया, इसको इन्वर्ट कलर, एंड देन आई एम गोइंग टू शो ऑल दीज थिंग्स इन द वन थिंग। नाउ कंट्रोल आई and then merging and the visibility। now there are lots of things I can do with this, there are lots of filters I can use with this filter, artistic, it is located under filter, artistic, you can see there are lots of things we can do with this, it will make a brisky effect on this, lots of things you can do with render, I can use difference cloud, it will make the picture like very too much freaky as your requirement is। now moving on to the next, before that I want to tell you that we can create text path on this। for example, I just want to use the previous example that we have used in our slide, that is of a ball। I will show all of the option by using this, because I don't have the picture, then I am going to directly use it। what I have to do is to use print screen। स्क्रीन पे आपके लैपटॉप पे या आपके जो कीबोर्ड होता है उस पर प्रिंट स्क्रीन करके एक ऑप्शन होता है PRTSC, उसको आप कंट्रोल V जब पेस्ट करेंगे कंट्रोल V के साथ, यहाँ से मैं इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ और कंट्रोल T करके इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए इसमें। जो चीज़ मुझे चाहिए मैं सिर्फ उसी पे काम करूँगा, सो आई नीड नॉट टू वरी अबाउट द अदर थिंग्स। और राइट क्लिक किया, यहाँ पे पाथ पे अप्लाई किया मैंने इसे। नाउ एलिप्टिकल मार्किंग टूल के थ्रू मैंने इसको जो भी चीज़ थी इसको सिलेक्ट कर लिया। नाउ कॉपी W, न्यू and new file and then paste। now you can see what I have done is just nothing to be done। मैं थोड़े pixels and I will make the size more। ठीक है, इसको हमने एक पाथ लिया राउंडेड रेक्टेंगल और मैंने इसको यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। राउंडेड रेक्टेंगल ना लेके मैं इसको एलिप्स ले लेता हूँ, दैट विल बी मोर बेटर। और मैंने इसको लिखा
और यहाँ पर मैंने कलर को गायब कर दिया। ओके, नाउ इस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसा भी है, क्लिक किया इस पर। नाउ आई एम द टेक्स्ट रिटन ऑन अ पाथ। नाउ यू कैन सी, कंट्रोल एंटर से जैसे मैं बाहर आऊँगा, आई कैन जस्ट ड्रॉ, और इसके अंदर मैं कोई भी एक पिक्चर डाल सकता हूँ। आई कैन यूज़ एनीथिंग टू राइट ऑन दिस। जैसे मैंने इस पे क्या किया, सेलेक्ट किया मैजिक वन टूल से और कोई एक पिक्चर ली, उसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, कंट्रोल जेड नहीं तो कंट्रोल शिफ्ट वी कर दिया, एंड यू कैन सी आई हैव रिटर्न ऑन द पाथ ऑफ द बॉल. Now it is totally clear to you that we can create path, we can use the existing thing as a path. Now what I am going to use a new image. Now close with this and starting with a fresh start on this. Now let's explore something extra out of this. Okay, now use any kind of shape. Custom shape tool होता है, इसके अंदर आप कितनी भी shapes use कर सकते हैं. The shapes are located when you click on the custom shape. There are the shapes, like I want to use this love symbol, heart, and now I want to use no color with this. Now अब इस पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो what I have to do is text tool पे मैंने क्लिक किया, now इस पे क्लिक किया, this is a text. इसने अंदर लिखना स्टार्ट किया, जो भी मैंने लिखता चला गया उसके अंदर आता चला गया. Now you can use, you can edit, you can change as according to the requirement of your procedure. Now what we have to do just to make sure that जो हमने किया है वो सही है नहीं. यहाँ पर हम करते हैं इसको यूज़, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं इसके साथ. Now I just want to show you one thing more outside of the, because always thinking out of the box is very much necessary for a person to work on with this, because imagination is a very important role is behind the imagination is. Now you can see I can use this thing also. Now I can create my own path, taking the care of that thing into my mind. I am going to switch from this to this size. Now I can freely draw. Now this is a pen tool you can use. मैंने ये लिख दिया, ये बना दिया, मैं इसको कोई कलर नहीं दिया. किसी को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. नाउ कलर्स को मैंने ना देखे, कलर लिया इसको, ओके, और ये गायब हो गया कलर. नाउ यू कैन सी, अब मैं इस पर टेक्स्ट लिखूँगा, जस्ट क्लिक किया और ये चेंज हुआ उसके अंदर, और मैंने लिख दिया this is the text that this is the text. अब इसका जो साइज़ है वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसे थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कंट्रोल करके मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखी है ये सारी आगे तक आ जाए. फिर जब तक मैं लिखता रहूँगा तो लिखता तो रहूँगा मैं, लेकिन वो चीज़ आएगी कहाँ पे, इसकी अपनी एक लिमिट होती है. बाउंडिंग जिसको मैंने बताया था आपको, कि बाउंडिंग जब तक जो है नहीं होगी इसके अंदर फिक्स, तब तक आप अपने हिसाब से उसे नहीं कर पाएंगे. आप देख सकते हैं ये नेविगेटर पेन है, जहाँ पे जाके मैं चेंजेस कर सकता हूँ. ये स्लाइडर है जिसको मैं बड़ा छोटा करके इसको देख सकता हूँ. और नाउ दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद दिस. और टूल प्रीसेट के अंदर जाके मैं कई सारे टूल्स यूज़ कर सकता हूँ. लेयर ग्रुप्स के अंदर लेयर्स, एंड देन ब्रशेस, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रशेस अवेलेबल हेयर. एंड नाउ दिस, वही अगेन हमारे पास जो स्टाइल था, नन से मैंने इसको आर्क लोअर कर दिया, तो ये आर्क की फॉर्म में आ गया. और देन आई कैन यूज़ देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई कैन यूज़ विद दिस फैब्रिक्स. मैन आई एम यूजिंग दिस थिंग. Now escaping toward with this and control enter. Now again the magic wand tool, and to create I use gradient. The layer is locked, that's why we're not supposed to write on this. Now I'm using a magic wand tool and pasting a picture. Control T is to resize that. Now I have make it very large, and also there's a very much better facility, you can say very much flexibility in Photoshop, that I can make 3D out of this thing. What I need to do is just hold the corner with control, and now clicking it into any area, you can see I'm converting it into 3D. What is your requirement? As per your requirement, just do that,
and control enter. Outside from that, control I to invert color. Now you can see the whole thing is not inverting, only the thing that is visible was changing. मैं इसको हटा दूं और इस पर लेके आ दूं तो जो मैं इसमें करना चाहता हूं वो कर सकता हूं. लाइक ये ब्रश जिस पे होगी तो करंटली इसका मतलब होता है जिस पे ये ब्रश होगी that it is currently working on with this. Now we can do lots of things with this. Now what I am going to show you is to have some kind of a little animation in your project. Now let's start with that. First of all, enter with a new file. Again I am opening the Photoshop. Now new file, and the preset is 800 by 600. Now what I have used, I am using a text example, या डेमो एग्जाम्पल, डेमो नाम से मैंने लिया. कंट्रोल ए सेलेक्ट किया और इसका साइज़ कर दिया बड़ा. कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से या फिर यहाँ से. अगर ये साइज़ नहीं आ रहा है तो इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हो, इसके हिसाब से साइज़ को भी शो कर देगा. तो अगर टेक्स्ट फिट नहीं हो रही है इसके अंदर तो इसका मतलब ये है नॉट एबल टू डू दैट. अगर मैं इसका साइज छोटा करूँगा तो पूरी पूरी टेक्स्ट इसमें आ सकती है. दोबारा से करना पड़ेगा हमें. दिस इज ए टेक्स्ट. ओके, नाउ वेरी मच साइज. कंट्रोल एंटर से हम बाहर निकले, कंट्रोल टी से हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. नाउ कंट्रोल एंटर से फिर बाहर निकले और इसको मैंने क्या कर दिया, कुछ कलर मैं करना चाहता हूँ. लाइक मैंने इसको नीचे वाले से मिला दिया. कंट्रोल शिफ्ट ई से मर्ज विजिबल. यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज मर्ज विजिबल. अगर मैं इस इफेक्ट को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इसके बॉक्स में डाल दूंगा जहाँ पे डिलीट करते हैं, और ये मर्ज विजिबल वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा. ऐसे मैंने कई सारी चीज़ें जिसको मैं डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ. दिस इज द वेरी मच बेसिक फैसिलिटी विद फोटोशॉप. Now I have merged again and background will be converted to now this layer. You can name it also as well. Now filter option में stylize, and then there are lots of things. I am going to show is wind. But before that, invert the color and then apply this. As you can see, this is a wind. हवा आ रही है और उसको बहा के लेके जा रही है. ये टेक्स्ट मैंने किया और कहाँ से किया, फिल्टर में जाके जो भी आपने इफेक्ट अप्लाई किया था उसको यहाँ पे कंट्रोल एफ से आप बार बार रिपीट कर सकते हैं. दिस इज़ फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ एनी काइंड ऑफ इफेक्ट. इनमें से अगर आपने कोई भी इफेक्ट यूज़ किया है तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं. मोर ओवर दिस आई वांट टू शो यू वन थिंग ऑल्सो विद दिस लेंस फ्लेयर. यू कैन यूज़ लेंस फ्लेयर एज वेल. ये क्या करता है, जैसे सूरज होता है उस तरीके से आता है और आपको दिखना लग जाता है एक सूरज. इसको भी अगेन कंट्रोल एफ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं व्हाट वी हैव डन, नथिंग. ओनली इन 3 स्टेप्स वी गॉट ए वेरी बेटर पिक्चर एंड वेरी पावरफुल वेब ग्राफिक्स. इसको आप नॉर्मली बनाते तो आपको बहुत टाइम लगता, लेकिन इन दैट केस आपको टाइम नहीं लगा. ओके, नाउ इज द ऑल दैट गॉट टू यू. नाउ moving on to the next topic, that is new file. Again I have opened new file, and that I can use. Now I am going to use some shapes as well. Now this is the shape on which I want to write, and I have just drag and drop and it is being clear. कलर मैंने इसका जो है वाइट कर दिया और इसने वाइट कलर चेंज कर लिया. नाउ अगेन विद द टेक्स्ट टी पे प्रेस किया हमने और उसको क्लिक किया यहाँ पर, और जो भी टेक्स्ट में लिखूँगा वो साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे जाए. और दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट राइटिंग along a path and done successfully. Control shift greater than. Now you can see what is all, nothing. I just have make sure the color and the images have done properly. अब इसको फाइल के अंदर जाके मैं सेव फॉर वेब करूँगा. ये सारा मैंने किया. Now enter
ये मैंने एंटर किया। नाउ इसको मैंने वर्ड विजिबल किया, सॉरी, इसके बाद मैंने क्या किया, इसको सेव कर सकते हैं इसे, लाइक मैंने इसको किया। और टेक्स्ट जो भी मैंने लिखा था यहाँ पे, इसका कलर चेंज यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। आई हैव यूज द रेड वन टू मेक इट रेड, और इसको मैं फाइल में जाके सेव फॉर वेब करूँगा तो ये पिक्चर सेव हो जाएगी विद अ हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन, जितना भी मैंने इसमें काम किया है। सेव फॉर वेब एंड देन माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने इसको untitled.html फॉर्म में सेव कर दिया। और यू कैन सी कहाँ पर था। नाउ मैं चाहूँगा डू इट योरसेल्फ में आप कुछ ऐसे एक्सरसाइज करें। आप एक सर्कल बनाइए, उसके ऊपर टेक्स्ट को लिख के देखिए, और एक ऐसा टेक्स्ट पाथ बनाइए रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर टेक्स्ट लिख के देखिए। दिस इज द वर्क फॉर यू, फॉर होम, anywhere you want to do. And thank you very much for this, having a very nice session with you all. Thank you very much. Goodbye. Take care. See you in the next class.